क्लास 8। अब हम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री चैप्टर 4 करेंगे मैथ्स में। तो इसके लिए आप देखिए, आपने ट्रायंगल्स बनाए हैं क्लास 7th में। तो हमको क्या क्या चाहिए? हमको मेजरमेंट्स 3 चाहिए इसके लिए। कौन कौन सी? साइड्स और एंगल्स की, ताकि हम एक यूनिक ट्रायंगल मतलब जो एक ही जैसा हो, उसके जैसा दूसरा ना हो, तो उसको बनाने के लिए आपको साइड्स और एंगल्स की ज़रूरत होती है। तो उससे हम बना सकते हैं एक ट्रायंगल। लेकिन क्वाड्रिलेटरल में क्या है? अब क्वाड्रिलेटरल में मान लीजिए आपके पास 4 मेजरमेंट्स हैं या 2 मेजरमेंट्स हैं। तो रेक्टेंगल, आपको एक रेक्टेंगल इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? मान लीजिए आपको जो है एक रेक्टेंगल बनाना है जिसकी आपको साइड्स का मालूम है कि लेंथ उसकी 10 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ 8 सेंटीमीटर है। तो आप बना सकते हैं उसको। आप जो है 2 स्टिक्स ले लें बराबर मेजरमेंट की, और 2 स्टिक्स ले लें दूसरे मेजरमेंट 8 सेंटीमीटर की, और 2 10 10 सेंटीमीटर की। उनको आप इस तरह से अरेंज कर लें, आपको एक क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा। अब मान लीजिए आपने इस वाली स्टिक को थोड़ा सा बेंड कर दिया, टेढ़ा कर दिया, तो अब आपके पास जो है इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो जो कि एक पैरेललोग्राम है। तो इसका मतलब है कि आप अगर 4 साइड्स आपको पता हैं तो आप जो है एक क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं। और इसी तरह आपने अगर इधर के बजाय आपने इधर को बेंड कर दिया इसको, तो अब जो आपका पैरेललोग्राम है वो ऐसा हो जाएगा, इस तरह का। तो इसका मतलब 4 साइड्स बनाने पर आप एक क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं, और कई तरह के बना सकते हैं। यूनिक नहीं होगा वो, एक ही मेजरमेंट के आपने 3 तरह के क्वाड्रिलेटरल्स बना दिए। तो यूनिक बनाने के लिए क्या करें कि उसके जैसा फिर दूसरा कोई ना हो? उसके लिए हम क्या करेंगे? मान लीजिए आपको क्या दे रखा है कि लेंथ और ब्रेड्थ तो दे रखी है, एक और आपको मेजरमेंट दे रखी है। मान लीजिए ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, तो जिसमें आपको एक लेंथ बी डी भी दे रखी है, ये वाली लेंथ। तो ऐसे में अगर आप एक क्वाड्रिलेटरल को अगर बनाएंगे और इसको अगर आपने थोड़ा बेंड करा इस तरफ या इस तरफ, तो ये लेंथ जो है ये फिर फुलफिल नहीं हो पाएगी। इसका मतलब है अगर आपको 4 साइड्स और एक और साइड दे रखी है जो कि एक डायगोनल है, तो ही आपको एक यूनिक क्वाड्रिलेटरल मिलेगा। तो इस तरह से आप जो है ये इसको समझ लीजिए। तो इसका मतलब है आप कंस्ट्रक्ट कब कर सकते हैं एक यूनिक क्वाड्रिलेटरल? उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? 4 साइड्स और एक डायगोनल्स दे रखा है, 2 डायगोनल्स और 3 साइड्स दे रखी हैं, 2 एडजेसेंट साइड्स और 3 एंगल्स दे रखे हैं, 3 साइड्स और 2 इंक्लूडेड एंगल्स दे रखे हैं, और दूसरी स्पेशल प्रॉपर्टीज़ आपको पता है, तो ही आप एक यूनिक क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं। आप आगे धीरे धीरे आप देखेंगे इनको। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब 4 साइड्स और एक डायगोनल दिया गया हो तो कैसे बनाएंगे उसको। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, जिसमें पी क्यू 4 सेंटीमीटर, क्यू आर 6 सेंटीमीटर, आर एस 5 सेंटीमीटर, पी एस 5.5 सेंटीमीटर, और पी आर जो है 7 सेंटीमीटर। तो आपने क्या किया, एक रफ स्केच बनाई है। तो रफ स्केच में आपने इस तरह इसको बना लिया, पी क्यू आर एस ये क्वाड्रिलेटरल है। तो जिसमें पी आर, क्यू आर, आर एस और पी एस चारों लेंथ पता है, और पी आर जो है वो 7 सेंटीमीटर है। अब हम इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो हम देखते हैं हम इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। पहले तो हम ट्रायंगल बना लेंगे पी आर क्यू या पी क्यू आर। उसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप ये ट्रायंगल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एक 7 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेते हैं, और उसके बाद ये मैंने एक 7 सेंटीमीटर की लाइन खींच ली। तो ये स्केल है, आपने यहाँ पॉइंट लगाया और यहाँ पॉइंट लगाया जहाँ से स्टार्ट हो रही है स्केल।
और दोनों पॉइंट्स को हमने मिला दिया यहाँ तक। तो ये आपके बन गई PR। दिस इज़ ऑफ 7 सेंटीमीटर। अब आपको 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का आर्क्स लगाने होंगे ताकि आप PQ को 4 सेंटीमीटर और QR को 6 सेंटीमीटर बना सकें। तो इसके लिए हम मेजर कर लेंगे 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक से आप इसको मेजर करिए और यहाँ से आप P से एक आर्क लगा देंगे 4 सेंटीमीटर की। उसके बाद आपको चाहिए 6 सेंटीमीटर की आर्क। फिर आप 6 को मेजर कर लीजिए 6 सेंटीमीटर और वहाँ से आप एक आर्क लगा दीजिए 6 सेंटीमीटर की। This is 6 centimeter. So here you get this point. Join. This is the point Q. This is the point Q. So now we join PQ and QR. तो आपकी ये 3 कंडीशंस जो है वो पूरी हो गई हैं, जिसमें आपने PR 7 सेंटीमीटर हो गई, PQ 4 सेंटीमीटर एंड QR इज 6 सेंटीमीटर। तो 3 कंडीशंस पूरी हो गई आपकी। अब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए अब जो 4th पॉइंट को आपको पता करना है, S पॉइंट को। तो जिसमें PS जो है 5.5 सेंटीमीटर और RS इज़ 5 सेंटीमीटर। तो अब आप P और R से आर्क्स लगाएंगे 5.5 और 5 सेंटीमीटर की। तो यहाँ से अब हम मेजर करेंगे 5.5 सेंटीमीटर। P से हम आर्क लगाएंगे 5.5 सेंटीमीटर की। यहाँ हमने P से आर्क लगाएंगे। ये एक्चुअली रास्ते में आ रहा है, मैं लगा देती हूँ फिर आपको दिखा दूँगी। ये मैंने एक आर्क लगा दी है यहाँ 5.5 सेंटीमीटर की P से, और अब हमें R से लगानी है 5 सेंटीमीटर की। तो अब हम 5 सेंटीमीटर मेजर करके और यहाँ हम आर्क से 5 सेंटीमीटर की आर्क लगा देंगे R से। ये मैंने यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की आर्क लगा दी। इस पॉइंट पे दोनों क्रॉस कर रहे हैं। अब मैं P, ये पॉइंट हो जाएगा S। अब PS और RS को मिला दीजिए। You have this quadrilateral PQRS which is fulfilling all the conditions of the which have been given in the question. So like this you have joined both of them. So PS has become 5.5 centimeter and RS is 5 centimeter. So this is the required quadrilateral. Step wise जैसे लिखा हुआ है वैसे आप उसको लिखना भी सीख लीजिए। Next question is construct a quadrilateral Now you have to do exercise 4.1 so that you will try yourself.